क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और आज की वीडियो में हम जानेंगे ड्रिजिल के बारे में, जो कि एक ORM है और इसे इंटीग्रेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपने डेटाबेस के ऊपर जाता हूं, स्टोरेज के ऊपर जाता हूं और यहाँ पे अपने डेटाबेस को सामने ले आता हूं जो हमने बनाया था ITMate PK डेटाबेस के नाम से। अब सवाल यह है कि ORM क्या होता है। देखिए, ORM जो होता है ना, वो आपकी एप्लीकेशन को अलाइन कर देता है डेटाबेस के साथ और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देता है, लाइक बहुत सारी सजेशन देता है, क्योंकि उसके अंदर इतना ज्ञान होता है, वो अंतर्यामी होता है, वो बुद्धिमान होता है। वो हमें पहले से ही सजेशन देता है कि देखिए ये चीजें पॉसिबिलिटीज हैं और इन फंक्शंस को आप अपने इन चीजों के ऊपर इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो हमने अपनी एप्लीकेशन को अलाइन किया था उसके लिए हमें SQL के आना जरूरी है, लेकिन जब हम कोई ORM यूज करते हैं तो वो ये चीजें खुद हैंडल करता है क्यूरीज को। वो आपको पहले से प्री डिफाइंड फंक्शंस बना के दे देता है विद क्यूरी और बहुत सारी चीजों के साथ कि आप इन्हें यूज करें हमारी डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। उसके पीछे जो SQL चल रही है उसको संभालना हमारा काम है और ज्यादा आसानी पैदा करके दे सकते हैं। तो हम आते हैं, अब इसे किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। बात वही है कि अभी ब्लाइंडली हम काम करेंगे, हमें भी नहीं आता। तो हम सबसे पहले आएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग एन ORM। तो मैं इसके ऊपर आ गया, देखो इसने यहाँ पे बता दिया कि आपको कौन सा ORM यूज करना है। इसका मतलब यह है कि ORM कोई एक नहीं है, एक से ज्यादा है। फिलहाल इन्होंने 3 ORM के बारे में बता दिया है। और ORM क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ORM लिख के एंटर करूं, हमें डेफिनेशन आ जाएगी। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग इज अ वे टू अलाइन प्रोग्राम कोड विद डेटाबेस स्ट्रक्चर। ठीक है, वही डेफिनेशन है जो अभी मैंने आपको बताई। चलें इसको हटा देते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाते हैं। दोबारा इसको कट करते हैं। मैं आगे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद मैंने यूज एन ORM किया और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे ड्रिजिल। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वो मुझे बता देते हैं कि भाई आप ये स्टेप फॉलो करो। और यकीन जानो इतना आसान है कि आपकी सोच है जितना आसान है। और लोग इसमें सबसे ज्यादा परेशान होते। क्यों परेशान होते? क्योंकि वो जहनी तौर पे तैयार नहीं होते। इसलिए मैं आपको पहले काउंसलिंग कर रहा हूँ कि बहुत आसान है, इसमें कुछ भी परेशानी की बात नहीं। देखे किस तरह से होता है सिर्फ, और मैं भी आपके साथ कर रहा हूं। मैंने इसको कर दिया कॉपी करने के बाद हम आते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। ये पहले हमने इस तरह से कर डेटा को गेट किया था, हमारी API है। आप चाहे इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन ORM के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो रन टाइम के ऊपर ही हमें हमारा एरर बता देते हैं, वो भी हम देखेंगे भी। तो हम आते हैं, सबसे पहले ड्रिजिल को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, हमने इंस्टॉल किया ड्रिजिल को। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम इंतजार करते हैं और उसके बाद स्टेप को फॉलो करेंगे। हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और अब हम आएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। दोबारा से रीड करते हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि एक फाइल क्रिएट करो जिसके अंदर ये सारा कोड रख दो। यही एक्चुअल में हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। यही हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। अव्वल तो मैं राय तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर आपको परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है तो इसको समझने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसे जरा सा समझ लें ताकि हमें पता हो कि क्या चीज है। तो मैं इसको करता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद एक फाइल बनानी है जो आप अपने स्ट्रक्चर में कहीं भी बना दें। तो मैं इसको एक तरीके से स्ट्रक्चर वाइज, क्योंकि हम चल रहे हैं नेक्स्ट भी चलता है, तो सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाता हूं lib, उसके अंदर एक फाइल बनाता हूं drizzle.ts, ताकि इन फ्यूचर कभी मैं इस फाइल को देखूं तो मुझे मालूम हो कि इस फाइल में किस चीज का कोड है। तो इसको मैं करता हूं एंटर और यहां पे सारा कोड कर देता हूं पेस्ट। ये ही ड्रिजिल की कॉन्फ़िगरेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी। अब ये सारे काम हम पहले अभी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। देखिए SQL क्या करता था। SQL हमारे क्रेडिशनल लेकर जाता था हमारे डेटाबेस के साथ और कनेक्शन बनाता था, हमें डेटाबेस से कनेक्ट करता था। तो वो कह रहा है कि आप इसको यहाँ पे गेट कर दो। वो हमें कह नहीं रहा, बल्कि खुद उन्होंने कहा ब्लाइंडली आप कॉपी पेस्ट कर दो। हमने कर दिया। इसी तरह ड्रिजिल को भी हमने यहाँ पे गेट कर लिया, जो अभी हमने इंस्टॉलेशन की वहां से। और बाकी PG क्या है, PG को भी हम देख लेते हैं, PG टेबल वगैरह क्या चीज है। फिर अगर नीचे आए तो वो कह रहे हैं कि यूज दिस ऑब्जेक्ट टू सेंड ड्रिजिल क्यूरीज टू योर डेटाबेस। तो हमने SQL के जरिए कनेक्शन बनाया था। अब ड्रिजिल कहता है कि आप जो कनेक्शन है ये हमें दे दो, हम आपके डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएंगे, आप सिर्फ हमें यूज करो।
उसके पीछे जो भी कहानी है वो सारी हम मेंटेन कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे और आपको बहुत सारी बुद्धि और ज्ञान मुफ्त का लाके दे देंगे। और चूंकि हम अंतर्यामी हैं तो उसका भी जादू आपको बताएंगे। चले, ये भी हमने देख लिया और इसको सिर्फ पढ़ लिया, समझने के लिए पढ़ लिया, इस पे दिमाग पे सवार नहीं है, क्योंकि ये हमेशा के लिए कॉपी पेस्ट ही है। मुझे नहीं लगता इसके बाद आप दोबारा से इन चीजों को देखोगे भी। इन फ्यूचर आपको कहीं यूज भी करना हुआ तो आप सिर्फ यही कॉपी पेस्ट कर लोगे, बाकी तो मुझे मालूम है। ठीक है, अब यहाँ पे सारी कहानी शुरू होती है हमारी। ये जो है एक्चुअल में स्केमा है, ये जो है सारा इतना स्केमा है। ये ड्रिजिल कहता है कि आप मुझे प्रोवाइड करें। और ये स्केमा क्या होता है, स्केमा हमने पहले भी पता किया था। स्केमा एक ब्लूप्रिंट होता है, ये कॉपी होती है आपके डेटाबेस में जो आपके कलेक्शन होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी। तो वो कॉपी, वो टेम्पलेट, वो मॉड्यूल, इसे आपको बताना है कि आपके डेटाबेस में क्या है, किस तरह है। अब वो भी हमें इतनी सोचने की जरूरत नहीं कि किस तरीके से बताना है। इन्होंने हमें एक मॉड्यूल बना के दे दिया कि ये एक सैंपल है, इसको देखते हुए आप अपने सैंपल को पुट करो। सही है, तो हम इसे ही यूज करते हैं। देखो ये पीजी टेबल के नाम से इन्होंने एक टेबल बना दिया और इस टेबल में वो कह रहा है आप अपना हमें स्केमा बताओ। तो इसके पहले पैरामीटर में वो कह रहा है कि भाई आपकी जो टेबल का नाम है वो हमें बताओ। तो हम आते हैं, हमें वैसे तो पता है कि टेबल का नाम क्या है, बट समझने के लिए मैं कहता हूँ भाई मेरे पास कौन सा टेबल है, एक है। टेबल एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो फिलहाल हम एक का बना रहे हैं, दूसरा आप खुद बना देना। तो टेबल का नाम क्या है, यूजर्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले पैरामीटर में यूजर्स। ठीक है, अगर मैं इसको कट कर दूं, इसको मैं कट कर दूं, फॉर्मेटिंग करूं, तो देखो ये इसका पैरामीटर है। ये कह रहा है कि पहले पैरामीटर में आप मुझे अपने टेबल का नाम दे दो। तो इत्तेफाक से हमारे टेबल का नाम यूजर्स ही है, तो हमने यूजर दे दिया। फिर दूसरे पैरामीटर में वो कह रहा है कि मुझे एक ऑब्जेक्ट दो। ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी फील्ड्स के बारे में बताना। अब मुझे नहीं पता कि वो किस तरह देना है, तो मैं क्या करूंगा, जो मैंने भी कट किया था वो मैं दोबारा पेस्ट कर दूंगा एज सैंपल। पहले पैरामीटर में हमने टेबल का नाम दे दिया, दूसरे पैरामीटर में हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया और उस ऑब्जेक्ट में हम इससे बताएंगे कि हमारे पास उस टेबल में क्या क्या फील्ड्स हैं। तो हमारे पास क्या क्या फील्ड्स हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ देर के लिए हटा दूं, तो पहली फील्ड है हमारी आईडी। ठीक है, आप इसको इग्नोर करें, ये जो नीचे है इसको इग्नोर करें। हम इससे बता रहे हैं पहली फील्ड क्या है, हमारी आईडी। और जब हमने फील्ड बनाई थी तो उसको हमने सीरियल कहा था। तो ये सीरियल जो है हमें खुद ही यहाँ पे, यहाँ से देखो पीजी जो है, ये पीजी कोर के अंदर से सारी टाइप्स और मेथड्स इन्होंने खुद ही डिफाइन किए हुए। आप वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ यहाँ से एक्सपोर्ट करो और यूज करो। तो मैं कहता हूँ भाई ये सीरियल था। क्या सीरियल था, इसकी कौन सा कॉलम सीरियल था, इसका कॉलम जो सीरियल था वो ये वाला था, अंडरस्कोप आईडी। कैसे पता चला, ये हमने जब यहाँ पे टेबल बनाया था तो अंडरस्कोप आईडी को हमने सीरियलाइज किया था कि भाई ये हमारी सीरियल वाला कॉलम है, खुद ही ऑटोमेटिक सीरियल वाइज ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे इसको बता दिया कि इससे हमने ये दिया था। उसके बाद ये हमारी प्राइमरी की भी थी, तो ये प्राइमरी की भी हमने यहाँ पे कॉल कर दी, एक फील्ड ये बना दी। दूसरी फील्ड हमारी क्या थी, दूसरी फील्ड हमारी, दोबारा आते हैं टेबल के ऊपर देखते हैं, दूसरी फील्ड हमारी यूजर नेम और ईमेल। तो ये भी अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद तो आप वीडियो में जाके देख लेना। हमें इससे सेम नाम दे देना है यूजर नेम, ताकि कन्वेंशन ये है कि हमारी जो कॉलम है वो सेम रहे। यूजर नेम में क्या था, यूजर नेम था हमारा वारचार। तो वारचार हम देखो यहाँ से गेट करते हैं वारचार को, या यहाँ पे भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो वारचार, वारचार। ठीक है, जो आपको मन करे वहां से कर सकते हो। वारचार था, और वारचार के अंदर कौन सा कॉलम था हमारा, वही कॉलम था यूजर नेम। ये देखो सब इन्होंने मुझे, मैं यहीं से देख रहा हूं, मैं कोई अपने जहन इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये सब कुछ यहीं से देख रहा हूं। हमारा वारचार था, और दूसरा क्या था, नॉट नल। नॉट नल मतलब रिक्वायर्ड था, तो मैंने इसको भी कॉल कर दिया। ये सब ड्रिजिल करवा रहा है मुझे, ये सब ड्रिजिल की फंक्शनलिटी है। ठीक है, और तीसरा कॉलम हमारा क्या है, ईमेल का। तो यहाँ पे भी मैंने कर दिया ईमेल, दोनों को सिलेक्ट किया, मैंने लिख दिया ईमेल। ये हमने एक स्केमा बना दिया जो हमारे अभी के टेबल में मौजूद है, जो कि ये रहा। ठीक है, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, ये हमने तीनों चीजें इसको बता दी। मैंने सिर्फ इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन में इतना ही काम किया है, और वो भी यहाँ से देखो देख के किया कि भाई आईडी सीरियल थी, प्राइमरी थी, नेम जो है हमारा यूजर नेम था, और नॉट नल था मतलब रिक्वायर्ड था, ईमेल सेम थी और नॉट नल था, और इमेज फिलहाल है नहीं, और बाकी कोई फंक्शन वगैरह इस तरह की चीज है नहीं। तो बाकी चीजें हम मिटा देते हैं, एडवांस हम बाद में जाएंगे, पहले आसान सीख लेते हैं, एडवांस खुद हो जाएंगे।
और मैंने इसको कर दिया फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब मैंने इसको एक स्केमा बता दिया कि भाई ये हमारा स्केमा है, ये हमारा स्केमा था, और इसको एक वेरिएबल में सेव कर दिया। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। लाइक मैं इसको दे देता हूं यूजर टेबल। यूजर टेबल कह दें, यूजर कलेक्शन कह दें, जो भी आपका मन करे वो कह दें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि हम इससे एपीआई में, बल्कि इसको कंट्रोल जी करता हूं, इसमें एक चीज मुझे कॉपी करनी है। तो मैंने देखो सारा कॉपी पेस्ट चल रहा है, इसमें मेरी कुछ भी कारीगरी नहीं है, ये हमें खुद बता रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कंट्रोल जी करूं दोबारा से, तो ये टेबल जो मैंने रीनेम किया था, ये यहाँ पे हमें बता भी रहा है कि इसको, इस टेबल को अपने डेटाबेस में से इस लाइन के जरिए आप गेट कर सकते हो, इस लाइन के जरिए आप गेट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको करते हैं यूजर टेबल, यूजर टेबल, और यहां भी लिख देते हैं यूजर टेबल, यूजर टेबल। ठीक है, सेव कर दिया, और इस लाइन को मैं कर देता हूं कॉपी, या इस लाइन को मैं कर देता हूं यहां से आधी लाइन, पूरी भी नहीं, आधी लाइन कॉपी कर देते हैं ताकि ये हमारे डेटाबेस से हमारा ये टेबल लेकर आ जाए। तो मैंने यहां पे कर दिया इसको कॉपी, और इसको अब कर देते हैं कमेंट, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं, हम एपीआई के जरिए अपने डेटा को मंगाएंगे। और एपीआई के अंदर हम आ जाएं तो हमने ये वाला मेथड यूज किया था, इस तमाम मेथड को हम मिटा देंगे, ये भी मिटा देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं, ये भी हम मिटा देंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं। सब क्लियर कर रहे हैं ताकि हमें बिल्कुल समझने में आसानी हो। और ये मेथड वगैरह भी मिटा देते हैं, साफ सुथरा कर देते हैं कोड को, हमें इसकी भी जरूरत नहीं। अब हम क्योंकि डिजिल के जरिए काम करें तो हम डिजिल की फंक्शनलिटी के जरिए करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यूरी की थी, यूजर्स को मंगाया था, तो हम कहते हैं जो कॉपी पेस्ट, सॉरी मैंने जो अभी कोड कॉपी किया था वो मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब अगर मैं एरर को रीड करूं तो वो कहता है कि भाई यूजर टेबल मुझे मिल नहीं रहा, काइंडली आप इसको गेट करो। तो ठीक है, डीबी हमने एक्सपोर्ट किया है, ये रहा डीबी, ये डीबी हमने एक्सपोर्ट किया है drizzle.tss और ts से, और इसी तरह यूजर टेबल, ये दोनों चीजें हमें रिक्वायर है, ये हमें यहाँ पे गेट कर देनी है। बस काम खत्म, हो गया काम। यूजर टेबल ये आ गया, इसी के अंदर डीबी भी है, वो भी गेट कर देते हैं, ये आ गई डीबी। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, बात हो गई खत्म, इसको मिटा देते हैं, एरर आ रहा है बाद में देखेंगे। ठीक है, हमारी एपीआई तैयार डिजिल के जरिए, और टोटल कॉपी पेस्ट था डॉक्यूमेंटेशन से। अब अगर हम अपनी एपीआई को गेट करते हैं, अब अगर हम अपनी एपीआई को गेट करते हैं, ये वाली एपीआई, और इसको मैं रिक्वेस्ट भेजूं कि भाई जरा सा हिट करो इसको, यूजर्स वाली एपीआई को, तो देखो हमें डेटा मिल गया। इसके अंदर 2 डॉक्यूमेंट है, एक मैंने टेस्टिंग के लिए बाद में ऐड किया था। ठीक है, इसको जरा सा हटा दो भाई, तसल्ली हो जाएगी। देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट है, ये दोबारा से मैं करता हूँ सेंड, रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, और हमें देखो यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट मिल गए। और हमारे कैसे 2 डॉक्यूमेंट मिले, इस ड्रिजिल की कॉन्फ़िगरेशन से। अब इसकी भी हमें जरूरत नहीं, इसकी भी हमें जरूरत नहीं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कोई और टेबल बनता है तो आप इसी टेबल को करोगे कॉपी, इसी टेबल को करोगे कॉपी, और यहाँ पे करोगे पेस्ट, टेबल का नाम बदलोगे, कॉन्फ़िगरेशन बदलोगे, और फील्ड्स बदल दोगे। ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। सेव कर दिया, कंट्रोल F कर दिया, और इसके जरिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी एपीआई के अंदर ये एक लाइन कॉपी पेस्ट कर दी, जो कि हमें खुद ड्रिजिल ने बताई थी। कहाँ पे ये लाइन, ये भी देख लो, ये लाइन ये रही, कि ये लाइन ये रही, कि आप इसके जरिए कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है, ड्रिजिल को और ज्यादा एक्सप्लोर हम करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना ही है। सिर्फ इसको ये बता देते हैं कि देखो ये मैंने कहा था ज्ञानी है और इसके पास बुद्धि है। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट लगाता हूं तो ये हमें क्या दे देता है, ये हमें एरे मेथड दे देता है, क्योंकि इससे मालूम है कि ये एरे है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूं, यहाँ पर अगर मैं डॉट लगा दूं तो यहाँ भी वो मुझे सारे मेथड बता देगा, क्योंकि उससे मालूम है कि यूजर्स के अंदर क्या चीज आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे, ये एक एरे है, ये हमें बता दिया, मैंने एरे के 0 एलिमेंट के ऊपर गेट किया और डॉट लगाऊं तो हमें ये बता रहा है कि देखो इस मॉड्यूल के अंदर या इस टेम्पलेट के अंदर कौन कौन से कॉलम है या कौन कौन सी फील्ड्स हैं। ये सब काम हमें ड्रिजिल करके दे रहा है। अब इसकी पूरी एप्लीकेशन में हम जहां भी यूज करेंगे तो हमें मालूम होगा, हमें बार बार टेबल देखने की जरूरत नहीं है या कंसोल करने की जरूरत नहीं है। इवन इसके ऊपर हमें क्या मेथड लगाने हैं वो भी हमें ये बता रहा है कि देखो ये स्ट्रिंग है और इसने हमें स्ट्रिंग मेथड ला के दे दिए। इसी तरह अगर हम सीरियल के ऊपर आ जाएं,
ताकि वो हमें पता है वो नंबर है, इंटीजर है, तो वो हमें इंटीजर के मेथड्स लाके दे रहा है। खुद ही ये सब काम कौन कर रहा है? ड्रिजिल कर रहा है। कैसे उसको पता? क्योंकि वो अंतर्यामी है और ज्ञानी है और वो पुरुष नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से ये सब चीजें वो इजी होके कर रहा है। इस वजह से हमने ORM को यूज किया ताकि हमें ये सारी सजेशंस मिले और हमें आसानी हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज।